नमस्कार, मैं विनय वर्मा कुंडली रहस्य चैनल से। दोस्तों, आज हम एक ऐसी जानकारी लेकर आपके सामने आए हैं जिससे आप हमेशा रूबरू होते रहते हैं। क्या जब आप किसी काम के लिए आगे बढ़ते हैं तो आपके काम में रुकावट आती है, या फिर किसी का काम आपके सामने बहुत आसानी से हो जाता है और आपका काम रुक जाता है? ऐसा क्यों होता है? इस चीज़ पे आप कभी कभी विचार करना और चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है इस बिंदु को लेकर कि मेरा काम होता ही नहीं है। और फिर जब इस चीज़ को आप जान जाएंगे तो अच्छी तरह समझ जाएंगे। दोस्तों, अगर थोड़ा बहुत भी ज्योतिष की जानकारी आपको अगर होगी ना, तो आज का जो मेरा वीडियो है आप अच्छी तरह से आप खुद के बारे में अपना कुंडली देखकर फलादेश कर सकते हैं। यह बहुत आसान है। आप इस बिंदु पे आपको ध्यान देना चाहिए, विचार करना चाहिए। दोस्तों, हम जब किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब किसी ज्योतिष के पास जाते हैं और जब वह आपकी कुंडली देखता है और यह कहता है कि आपका काम हो जाएगा, और जब आपका काम नहीं होता है तो आप निराश हो जाते हैं और उनके प्रति आपके मन में अलग अलग भावनाएं उत्पन्न होने लगती है, और स्वाभाविक भी है। दोस्तों, तो आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, जो आपके सामने लेकर आए हैं, एक घटना से संबंधित वीडियो है। जो मेरे पास एक व्यक्ति आए थे, कल ही मेरे पास एक व्यक्ति आए थे। उनके कुंडली में किसी विद्वान के माध्यम से फलादेश और परामर्श दिया गया था, और जब वह काम नहीं हुआ तो निराश हो गए थे। लेकिन किसी ने मेरे बारे में बतलाया तो मेरे पास आ गए और वो बोले कि गुरुजी, मेरा सूर्य उच्च का है, जैसा कि मैंने दिखाया तो मेरे समझ में आया, और सूर्य का महादशा चालू है। और वो बोले थे कि सूर्य के महादशा में आपका काम बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। इसलिए हम दुखी हैं, लेकिन फिर भी आपके पास आए हैं। किसी के माध्यम से आप मेरा समाधान कीजिए। हम उसका कुंडली देखे, और जो वो पंडित जी जो भी बनाकर उनके सामने एक दिए थे फलादेश के बारे में, वो भी हम देखें। दोस्तों, ये सच है कि कुंडली में सूर्य और मंगल अपना जल्दी प्रभाव दिखाता है, और सूर्य मेष राशि का उच्च का भी होता है। पंडित जी देखे थे और इस पे विचार करके वो बताए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जब वह काम नहीं हुआ तो अगला का विश्वास उठने सा हो गया था। तो मेरे पास आया था एक उम्मीद के साथ। जब मैं उसका कुंडली देखे तो हम उन राशियों के बारे में, जहाँ पे सूर्य बैठा था, जिसके बारे में वो सलाह लिया था व्यक्ति, उसके बारे में जब मैं अध्ययन किया और देखा, उनके कुंडली का जब अध्ययन किया, तो हम उस नतीजा पे पहुँचे कि इनका काम तो होगा, लेकिन थोड़ा देरी से होगा। दोस्तों, ऐसा क्यों? दोस्तों, जब कुंडली में, अब आप समझ जाइए कि कुंडली में 12 भाव होते हैं, और कुंडली में 12 राशियां होती हैं, और 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह राहु केतु लेकर 9 ग्रह होते हैं। और इन्हीं सब का संयोग, युक्ति, कुछ ना कुछ अच्छाई या बुराई लेकर योग आपके सामने ला देता है, और उसी के महादशा अंतर्दशा में वो फल आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, जैसा कि आप सुनते आ रहे हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद भी यह एक समुद्र है। इसको जितना अधिक आप जानिएगा उतना ही कम है, लेकिन अगर इस पे ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से
कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, जहाँ से आपकी उम्मीद बढ़ती चली जाएगी और फलादेय जो आप देंगे निश्चित रूप से सटीक होता चला जाएगा। दोस्तों, तो आखिर वह क्या था जो समझ में नहीं आया? दोस्तों, मैंने बतलाया अभी कि 12 राशियां होती हैं, मेष से लेकर मीन तक, और उन 12 राशियों को 3 भाग में विभाजित किया गया है। 3 भाग में विभाजित किया गया है। दोस्तों, 3 भाग कौन कौन सा है? तो एक शीर्षोदय राशियाँ, और दूसरा होता है पृष्ठोदय राशियाँ, और तीसरा होता है उभयोदय राशियाँ। दोस्तों, इन 12 राशियों को 3 भाग में विभाजित किया गया है, और शीर्षोदय राशियाँ, पृष्ठोदय राशियाँ, उभयोदय राशियाँ, ये 3 में विभाजित हुए हैं 12 राशियाँ। और इन्हीं के अनुसार हर व्यक्ति का, मेरा, आपका, सारे लोगों का काम का होना, नहीं होना, या फिर देरी से होना या जल्दी होना, या फिर विचार प्रभावित करता है। वो कैसे, वो चीज़ मैं आगे बतलाऊंगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा जो भी विचार आए, जो भी वीडियो आए, आप तक स्वतः पहुंच जाए, आप उसका आनंद ले सकें, लाभ उठा सकें। दोस्तों, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमेशा आप हमसे जुड़े रहेंगे, और मेरा जो भी विचार आएगा आप तक स्वतः पहुंच जाएगा। मेरे वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपके माध्यम से औरों को भी लाभ मिल सके। लाइक भी करना नहीं भूलें। दोस्तों, आइए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो शीर्षोदय, पृष्ठोदय और उभयोदय राशियाँ कौन कौन सी होती हैं, वो 12 राशियों को कैसे विभाजित किया गया है। आइए जानते हैं। दोस्तों, तो शीर्षोदय राशियाँ जो होती है, वह राशि होती है सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। शीर्षोदय राशि में सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि को शीर्षोदय राशि में रखा गया है। पृष्ठोदय राशि में मेष राशि, वृषभ राशि, कर्क राशि, धनु राशि और मकर राशि को रखा गया है। उभयोदय राशियाँ में मिथुन राशि और मीन राशि को रखा गया है। इन 12 राशियों को 3 भाग में विभाजित किया गया है। तो इसका प्रभाव क्या होता है? जैसे शीर्षोदय राशियाँ, शीर्षोदय राशि जो होती है वो सिर की तरफ से उदय होता है उसका, अर्थात वह सम्मुख जो भी होता है, उसका जो भी शुभ ओरा होता है इस राशि के ऊपर, वह सिर के तरफ होता है, जल्द होता है, और फिर जो भी ऐसे व्यक्ति करते हैं वह क्रेंट करते हैं, और फिर उनका हर काम जो होता है एक जोश में होता है और वह जल्दी पूर्ण हो जाता है। दोस्तों, ऐसे शीर्षोदय राशियाँ जिस भाव में बैठती है या जिसका होता है, वो उसका काम जल्दी होता है, वो सफल जल्दी होते हैं। शीर्षोदय राशियाँ का ये बहुत बड़ी खूबी है, क्योंकि वो सिर की तरफ से सम्मुख से उसका ओढ़ा निकलता है और उसका तेज निकलता है, तो वह जो भी बोलते हैं मुख पे बोलते हैं और जल्दी करने का प्रयास करते हैं। वो जो एनर्जी होता है पॉजिटिव होता है। दोस्तों, इसके अलावा उनका जो भी काम होता है जल्दी हो जाता है। और ठीक विपरीत पृष्ठोदय राशियाँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं बतलाया था
धोखेबाज योग, कपट योग, धूर्त योग के बारे में। वही राशियाँ जो पृष्ठोदय राशियाँ थी होती है, ऐसे लोग वैसे ही होते हैं, विचारधारा बदल जाता है, धोखा देने वाले होते हैं। लेकिन अभी पृष्ठोदय राशियाँ को कैसे जानेंगे? पृष्ठोदय या राशियाँ का मतलब होता है वह राशियाँ जो पैर के तरफ से उदय हो, वह राशियाँ जो पैर के तरफ से उदय हो, अर्थात उन राशि पर शुभ होरा का प्रभाव आखिरी समय में पड़ता हो, जिससे हर कार्य देरी से होता है, उसका कार्य उल्टा होता है, काम में रुकावट आती है, उनका जो भी विचार होता है सामने से वार करने वाला नहीं होता है, पीठ पीछे वार करने वाला होता है। यानी पीछे से वार करने वाला विचार, उनका जो भी सफलता मिलने वाला है वह देरी से मिलता है, बाद में मिलता है दोस्तों। तो इसका यह गुण होता है, इन राशियों का अपना व्यक्तित्व होता है, जो वह अपना व्यक्तित्व खोएगा नहीं, अपने अनुसार ही अपना फल प्रदान करेगा उस व्यक्ति के ऊपर, उस भाव के ऊपर, जिस भाव में बैठा है, जिस ग्रह के साथ बैठा है या जिस व्यक्ति के लग्न में बैठा है, उसका व्यक्तित्व वैसा ही बन जाता है दोस्तों। इसके अलावा उभयो राशियाँ, उभयोदय राशि अर्थात वह राशि जो पेट के तरफ से उदय हो, पेट के तरफ से या पीठ के तरफ से उदय हो, अर्थात उसका विचारधारा दोहरी नीति वाला होता है। वह अगर देखा जाए तो वह राशि जो होता है वह आगे पीछे दो विचार वाला, आगे पीछे सोच कर वो काम करने वाला होता है, अर्थात दो विचार का ही होता है। तो होना भी और नहीं होना भी दोनों इन राशियों में फलित हो जाता है दोस्तों। अब ध्यान देने की बात है, मैं जिस कुंडली को देखा था, जो व्यक्ति मेरे पास आए थे, जिस कुंडली को मैं देखा था, वह क्यों ऐसा हुआ कि उनका काम नहीं हुआ। अब ध्यान दीजिए कि उपरोक्त राशियाँ, जितनी भी राशियाँ को मैं बतलाया, अगर लग्न में, कर्म स्थान में या चंद्रमा जिस भाव में बैठती है उसमें, या फिर लग्नेश, कर्मेश या राशिश जिस राशि में बैठता है, अर्थात आप किस राशि के हैं, उसके स्वामी किस राशि में बैठा है, आपका लग्न किस राशि से या लग्नेश किस राशि में बैठा है, या कर्म का भाव कर्मेश किस राशि में बैठा है, उस राशि को देखिए। वह राशि शीर्षोदय राशि है या पृष्ठोदय राशि है या उभयोदय राशि है, इसी के अनुसार आपका विचार, आपका कर्म निर्भर करता है दोस्तों। किसी भी भाव की जानकारी लेने के लिए, जैसे मान लीजिए पंचम भाव में अगर पृष्ठोदय राशि बैठी हो, तो पंचम भाव विद्या को दर्शाता है, पुत्र को दर्शाता है। तो यह इसमें अगर शुभ राशि, अगर पृष्ठोदय राशि के साथ अगर उसमें उच्च का अगर सूर्य बैठा हो, कोई ग्रह बैठा हो, उच्च का हो के भी बैठा है, तो भी अपना प्रभाव, अपना शुभ फल या अशुभ फल जो भी रिजल्ट देगा वो देरी से देगा, बाद में देगा। और वहीं शीर्षोदय राशि बैठा हो तो अब पुत्र की अगर विचार करें पंचम भाव से, तो पुत्र शादी होते ही जल्दी हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर पृष्ठोदय राशि में है तो बच्चा होने में देरी होगा। तो इस तरह से हर भाव को, जो भी भाव, 12 भाव होते हैं, 12 भाव में जो राशियां बैठती हैं उस भाव का फल पृष्ठोदय राशि, शीर्षोदय राशि, उभयोदय राशि के अनुसार
जल्दी या देरी से प्राप्त होता है। अब तो आप समझ गए दोस्तों। तो जो व्यक्ति मेरे पास आया था वह यही उनका था कि मैं किसी ब्राह्मण के पास, किसी ज्योतिष के पास गया था और मेरा काम अभी तक नहीं हुआ। वो क्यों? अब जरा खुद सोचिए। ठीक है कि सूर्य मेष राशि में उच्च होके बैठा था और सूर्य का महादशा चल रहा था। तो जब महादशा चले, ये सच है कि सूर्य और मंगल अपना प्रभाव जल्दी दिखाते हैं और इसके अलावा और सारे ग्रह थोड़ा देरी से दिखाते हैं। लेकिन बुध एक ऐसा ग्रह है जो पूरी महादशा में अपना शुभ फल प्रदान करते रहते हैं दोस्तों। तो सूर्य और मंगल की जहाँ तक बात आई, वो अपना निश्चित रूप से फल रिजल्ट जल्दी देंगे, लेकिन वहाँ शीर्षोदय, पृष्ठोदय और उभय राशि का विचार जरूर कर लेना चाहिए किसी के बारे में कुछ बतलाने से पहले, उसका माने फलादेश करने से पहले, क्योंकि उसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है दोस्तों। अब आप देखिए, मेष राशि में सूर्य उच्च होके बैठा था और मेष राशि क्या है, अभी मैं क्या बतलाया कि मेष राशि जो होता है पृष्ठोदय राशि है। पृष्ठोदय राशि में कौन कौन सी राशियाँ आती हैं? तो मेष राशि, अब देखिए मेष राशि, वृष राशि, कर्क राशि, धनु राशि और मकर राशि, ये पृष्ठोदय राशियाँ होती हैं जो देरी से रिजल्ट देती हैं, बाद में देती हैं। अगर मान लीजिए सूर्य स्वराशि 5 सिंह राशि में बैठता, तो सिंह राशि के साथ सूर्य बैठता है तो स्वराशि का हो गया, तो मेष उच्च का हुआ और ये स्वराशि का हो गया। तो यहीं पे एक यानी मेष राशि पृष्ठोदय राशि हो गई और 5 यानी सिंह राशि शीर्षोदय राशि है। तो शीर्षोदय राशि में कौन सी राशि आती है? तो सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। इन राशियों में कोई ग्रह बैठता है जो उच्च का है, स्वराशि का है, तो निश्चित रूप से उसका रिजल्ट शुभ होगा, जल्दी होगा और उसका फल रिजल्ट अच्छा होगा। वहीं अगर नीच का हो, कोई ग्रह किसी राशि के साथ नीच का बैठ जाए तो फिर प्रभाव उसका अच्छा भी नहीं होता है, लेकिन उसका रिजल्ट जल्दी मिलेगा। वो जल्द, अगर शीर्षोदय राशि में चाहे बुरा योग बने या चाहे अच्छा योग बने, प्रभाव उसका जल्दी व्यक्ति के ऊपर प्रभावित हो जाता है। और शीर्षोदय राशि में जल्दी, पृष्ठोदय राशि में बाद में और उभय में आगे पीछे विचारधारा चलती रहती है। कभी हो भी जाएगा, कभी नहीं भी होगा, या देरी से होगा, कभी जल्दी होगा। इस तरह की विचारधारा, क्योंकि दोहरी नीति चलती है वहाँ पे, तो ये चलता रहता है दोस्तों। अब तो आप समझ गए ना कि अगर किसी भी जातक की कुंडली का फलादेश कर रहे हैं तो गहन अध्ययन का ज़रूरत है। ये राशियाँ भी बहुत मायने रखती है। किस राशि में आपका महादशा चल रहा है, उसका स्वामी किस ग्रह का महादशा चल रहा है और वह ग्रह किस राशि में बैठी है, और जिस भाव का, जिस विषय का आप विचार करना चाहते हैं, अपने नौकरी का विचार करना चाहते हैं तो कर्म भाव को देखेंगे। अब कर्म भाव को अगर देखना है, अपने चाहिए, आप ये चाह रहे हैं कि हम नौकरी मेरी कब होगी, अगर कोई आपके पास आता है कहता है कि मेरी नौकरी कब होगी, तो आप कर्म भाव को देखेंगे ना। कर्म भाव को देखेंगे और फिर उसमें देखिए कि कर्म भाव में ग्रह कौन सा बैठा है या उसका स्वामी कहाँ बैठा है, या और उसका स्वामी किस राशि में बैठा है, शीर्षोदय में, पृष्ठोदय में या उभयोदय में। तो उस पर विचार करके, उसका कैलकुलेशन करके तब जाके आप अगर सही राय देंगे तो सटीक होगा
दोस्तों। तो यह बहुत आसान है, केवल ये समझने की बात है कि आप किस राशि में अपना जो भी सवाल करते हैं, जो भी प्रश्न पूछते हैं, चाहे नौकरी का हो, व्यापार का हो, पत्नी का हो, विद्या का हो, पुत्र का हो, आय का हो, बहुत सारी चीज़ें। चूँकि 12 भाव हैं तो 12 आपके मन में बहुत सारे की विचार आएगी और वह उस भाव से कनेक्शन बना के उसका विचार किया जाता है। तो उस भाव में यह देखा जाता है कि उस भाव में और उस ग्रह के साथ किस राशि का कनेक्शन है, किस राशि से संबंध बना रहा है। तो वह राशि पृष्ठोदय है, शीर्षोदय या उभयोदय है, इसी पे विचार करके फल दे दिया जाता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आपका काम क्यों विलम्ब से होता है या क्यों जल्दी हो जाता है या फिर क्यों लटका रहता है, काम जल्दी होता नहीं है। तो इसको आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। दोस्तों, आप अपने कुंडली को देखिए और अपना रिजल्ट खुद समझ जाइए। दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मैं आपकी इन समस्या को सटीक जानकारी के साथ समाधान करूंगा। दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।